ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख हो गई 2/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सम्मुख मधुबन में। बाबा कहते मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे और उससे पहले क्षत्रिय वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर या दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर या दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है उन पर ज्ञान बरसात है। ओम शांति, ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। याद रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। जो बाबा की याद में है वो सदैव बाबा के साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। याद में रहने से एक तो साथ मिलता है बाबा को और दूसरा विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता तब कहते राजा विक्रम का संवत। जब विक्रमाजीत, अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो। विक्रमाजीत बनने के बाद विक्रमाजीत संवत शुरू होगा और जब रावण का राज्य होगा तो विक्रम का संवत शुरू होगा। इस समय सभी अति विक्रमी हैं। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, सतयुग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पूछ रहे हैं, सतयुग में जानते हैं कि आप आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। सतयुग में क्या समझते हैं? देवी देवता धर्म के। विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं।
जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, वहाँ तो एक ही धर्म है, सतयुग त्रेता में एक ही धर्म है, देवी अनादि आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो दूसरे धर्म के समझेंगे कैसे? विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही रजाई है, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। वहाँ ऐसी बात होती नहीं, कोई से भेंट की नहीं जा सकती। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जा सकता है, कहा जाता है। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रोंग है कि महाप्रलय नहीं होती, यह भी रोंग है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, शास्त्रों में तो जलमयी दिखाती है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तो ब्राह्मणों की बुद्धि में है। बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है ना। कौन निराकार? शिव बाबा। वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तब क्या है? अगर नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती तब क्या है? जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। क्यों मंदिर बनते हैं? क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। यह नॉलेज सिवा बाप के और कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यहाँ कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना।
सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। इन्हीं दो बातों पर खेल बना हुआ है कि भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवान उवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए। यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। क्या वशीकरण मंत्र है? एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है छूटता है फिर बनता है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। जन्म मृत्यु चलती रहती है, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। तो यही कह रहे हैं बाबा कि यह तो चलता रहता है। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ, बनता है छूटता है फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। कहाँ पढ़ा रहे हैं? संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम केवल एक बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही तो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। सतयुग त्रेता में सतो प्रधान और अब तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाए और प्रजा भी करेंगे, प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। जीवन मुक्ति तो कहते 1 सेकंड में मिल जाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो सहज है, उसमें टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। ज्ञान तो सहज है परंतु याद की यात्रा में लगता है टाइम। पुकारते भी है बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। क्या पुकारते हैं? बाबा आओ और हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हम अछूत है क्या। और किसी के पास जाओ और ना खाओ तो कहेंगे हम क्या अछूत है। अरे अछूत है क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है ना। बाप कहते यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही है। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह न सके,
लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। मिलिट्री में भी शराब मिलती है। शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। कहाँ भी बम से लेकर जाकर बम सहित गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले, फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। क्या किया? जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है, यानी ये शरीर नया लेना है, नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल पाता हूँ, मेरा नाम है शिव। क्या कहते हैं बाबा? कि मैं कल्प इसी संगम युग पर आता हूँ और मेरा नाम भी सदा शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट भी, क्या है उद्देश्य, क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। हम पहले उनकी पूजा करते थे और अब पता लगा है कि हम ही लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। वे अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। इसलिए पाठशाला पे कहते हैं कि सेंटर पे जाओ, पाठशाला में जाओ। ये घर के वातावरण में और सेंटर के वातावरण में रात दिन का। यहाँ आए तो सिर्फ इसीलिए आए हो, वहाँ तो कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं बाबा कि वहाँ के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर है। बाप को ही याद करे तो जिनकी मुरली नहीं चलती तो यहाँ बैठे सिमरन करे। यह यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। वह तो कहते हैं मुझे याद करो, और ये कहते हैं कि बाबा ये केवल एक बार आता है तभी वो बताता है कि केवल मुझे याद करो। और तो कोई गुरु गोसाई कहता नहीं कि उसको याद करो।
क्योंकि उनका जो धर्म है उसके अनुसार कहते कि हमें याद करो। एक ही समय जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। साफ किया कि मैं हूँ शिव और ये है ब्रह्मा, कि वो शिव बाबा नहीं बने हैं। जैसे साधु संत कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, और ये कह रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल क्लियर करके बताया कि मैं शिव बाबा हूँ, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती है ना, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, या फिर वैश्य। इसलिए कहते हैं कि फिर बिरादरी। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शुद्ध वर्ण के थे। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान केवल परमात्मा देते हैं। साधु संत इस बात का ज्ञान नहीं देते। तुम क्या थे? वे तो कहते लीन हो जाओगे, ब्रह्म में जाके लीन हो जाओगे, ज्योति ज्योत में समा जाओगे, यहाँ तक उनका ज्ञान है। लेकिन परमात्मा आके बताते कि आप ही इन वर्णों में आए हो। आप पहले क्या थे और अब क्या और फिर क्या बनेंगे। पहले आप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अपराधी थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता दूरांदेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आया है, इसमें आया है। यह पराया देश, पराया राज्य है। बाबा का देश कौन सा है? परमधाम, वहां से आया है। जानते हैं, यह पराया देश, पराया राज्य। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। साफ किया कि सतयुग में आपको याद नहीं रहेगा ये हमने लिया कैसे है। ये इसी समय, क्योंकि परमात्मा आके ये ज्ञान देते हैं, बाकी तो फिर आते ही नहीं परमात्मा। तो इसी समय ये पूरे होते। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो। हम 21 जन्मों का वर्षा
आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाता है। तो यहाँ भी ऐसा है, कोई चल पड़ता है, कोई वापिस चले जाता है। मिसाल सब अभी के है, तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाबा क्या कहते हैं कि तुम लाडले बच्चे हो, नूरे रतन हो। का बाप कहते हैं नूरे रतन, मेरी आंखों के तारे, नूरे रतन। तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी ज्योति में जरा भी ममत्व न रहे। ऊपर भी कहा था ना कि पांडवों ने पुरुषार्थ किया गलने का। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी ज्योति में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। और वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अवक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ न हो, पुरुषार्थी न हो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो। लेकिन
निरंतर आत्माभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर 1 बनेंगे। ओम शांति।